Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna discuss about Ode to Duty, written by William Wordsworth. So first of all, we will come to know about the ode. What is ode? So ode is a poetic form. ये भी पोएट्री की ही एक जो है वो टाइप है। तो अगर हम उर्दू लिटरेचर की बात करें तो उर्दू लिटरेचर में जो गज़ल लिखी जाती है उसको हम इंग्लिश में ओड का नाम देते हैं। सो ओड के कुछ रूल्स के बारे में जान लेते हैं। ओड जो है वो बेसिकली कह लें कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, एनिमल को, थिंग को, किसी भी चीज़ को, जब पोएट उसको उसको ग्लोरीफाई करने के लिए उसकी तारीफ करता है, मतलब उसकी किसी भी चीज़ की जब तारीफ की जाती है, ठीक है, उसमें जो है वो कोई महबूब भी हो सकता है, उसमें कोई चीज़ भी हो सकती है, उसमें कोई एनिमल भी हो सकता है। तो जब भी उसको प्रेज़ किया जाता है पोएटिक फॉर्म में, तो उसको हम ओड का नाम जो है वो देते हैं। तो गज़ल में भी तो ऐसा ही होता है। उर्दू लिटरेचर में जो भी हम गज़ल वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे अक्सर जो है वो लवर और बिलवर्ड की जो है वो तारीफ की जाती है। सो इसमें जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ड्यूटी को जो है वो प्रेज़ किया है कि अगर कह लें कि ड्यूटी, सबसे पहले तो ये ड्यूटी इसका मतलब क्या है? तो ड्यूटी का मतलब वही है जो डिक्शनरी में जो है वो मौजूद है। ऑब्लिगेशन, फ़र्ज़, हमारा काम, ठीक है? सो हमारा काम ही जो है वो हमारी पहचान होता है। सो जो ड्यूटीफुल पर्सन होते हैं, जिनको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होता है, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। लेकिन जो ड्यूटी बंदा सही से नहीं निभा पाता, वो बंदा जो है वो कह लें कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नाकाम जो है वो रहता है। उसे जो है वो कोई कह लें कि उसको प्रेज़ नहीं किया जाता या उसको मुआशरे में वो इज़्ज़त जो है वो नहीं मिलती। तो काम से ही इंसान की पहचान होती है। सो ड्यूटी को उन्होंने बहुत ही कह लें कि एक पर्सोनिफाइड फॉर्म में जो है वो हमारे सामने विलियम वर्ड्सवर्थ ने पेश किया है। सो ये पोएम जो है वो लिरिकल बैलेट में जो है वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसकी हम समरी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये काफ़ी लंबी पोएम है। इसका टेक्स्ट पढ़ाना एक वीडियो में मेरे लिए जो है वो पॉसिबल ना होता। सो काफ़ी लंबी पोएम है। इसमें जितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं इंशाल्लाह हम वो सारी डिस्कस करेंगे। सो लिरिकल बैलेड में इसे भी पब्लिश करवाया गया था 1805 में। ये पब्लिश हुई थी। ये इसके 2 एडिशन जो है वो पब्लिश करवाए गए थे, मतलब 2 बार में जो है वो ये पब्लिश जो है वो हुई थी, ठीक है। ये वैसे इन्होंने जो है वो एज लिखी हुई है, सन लिखी हुई है, किस सन में जो है वो इसको पब्लिश करवाया गया था। नीचे मैंने उसकी भी डिटेल दी है। 1805 में पब्लिश करवाया गया था इसका फर्स्ट पार्ट, और फिर 1807 में जो है वो इसका दूसरा पार्ट जो है वो पब्लिश करवाया गया था। अच्छा, इसके 7 स्टैंज़ा हैं टोटल, और उनकी जो राइम स्कीम है वो ये है जी। राइम स्कीम आपको पता होगा कि राइम स्कीम जो है वो काफ़िया रदीफ, ठीक है, उतार-चढ़ाव, या वो जो साउंड्स होती हैं लास्ट पे उनको बोला जाता है। तो ए बी सी सी डी डी राइम स्कीम जो है वो इसमें यूज़ की गई है। राइम स्कीम के बारे में अगर आपका कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। अभी चूँकि टाइम शॉर्ट होता है हमारी वीडियो में, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन जब हमारी लाइव क्लास होगी तो आप इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, टू डिस्क्राइब अ पर्सन कॉट बिटवीन हिज डिज़ायर्स। अच्छा, चलिए मैं इसका पहले आपके सामने जो है वो थीम थोड़ा-सा बता देता हूँ। आपको पता होगा कि इंसान जो है वो, इंसान की जो ज़िंदगी है ना, उसका जितना भी इंसान डिपेंड इसी चीज़ पे करता है कि वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे हर वक्त जो है वो भागता रहता है। इंसान, वो कहते हैं ना, इकबाल का पता नहीं किसका शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें हैं दिल में, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले यार मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो इंसान जो है वो सुबह से लेके शाम तक अपनी ख्वाहिशों के पीछे ही भागता रहता है, और इन्हीं ख्वाहिशों के पीछे भागते-भागते हम जो है वो जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे बहुत सी ड्यूटीज़ लगाई हैं, बहुत से फ़र्ज़ लगाए हैं, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक जो इंसान अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी नहीं कर सकता, इंसान के ज़िम्मे जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने लगाई हैं, या
जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं हमारे मुआशरे ने लगाई हैं, जब तक इंसान वो नहीं पूरी कर पाता, इंसान जो है वो उसको एक प्रॉपर प्लेस हमारी सोसाइटी में नहीं दी जाती। ठीक है। और जब इंसान असल में अपनी ड्यूटीज़ पूरी करता है तो ही मुआशरे में उसको जो है वो एक अच्छा मुकाम दिया जाता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं और कामयाबी भी तभी उसके जो है वो कदम चूमती है। ठीक है। सो हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं बेसिकली उसको जो है वो भूल जाते हैं। इसी के बारे में पोएट जो है वो हमें बता रहा है, उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो हम अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करेगा कि कभी जो है वो भी आज़ादी पसंद करता था, उसको भी जो है वो ड्यूटीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मोस्टली ये हमारे साथ यंग यंग एज में होता है। ठीक है। जैसे आजकल यंग एज, अगर यंगस्टर को पूछा जाए तो वो आपसे जो है वो यही कहेंगे कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एप्पल हो, एप्पल आईफोन हो और मेरे पास ये फलां गाड़ी हो और ये चीज़ हो, वो चीज़ हो। ठीक है। ख्वाहिशात के पीछे हम भागते रहते हैं। ठीक है। इंसान कब्र में चला जाता है लेकिन उसकी जो होते हैं ना ख्वाहिशात, वो कभी उनका जो कहने के ख़त्म नहीं होती। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो फिर दूसरी की वो परसों में जो है वो लग जाता है। ठीक है। सो ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते इंसान जो है वो बड़ी सी टेम्पटेशन का शिकार हो जाता है। इंसान पैसे के पीछे भागना शुरू कर देता है, इंसान जो है वो गलत कामों में पड़ जाता है, रिश्वत लेता है। ठीक है। सो इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे, लेकिन जो ड्यूटी होती है, जो इंसान का फ़र्ज़ होता है, जो इंसान पे जिम्मेदारी लगाई गई है, ठीक है, उसकी वो ये जो ड्यूटी है, इंसान का जो फ़र्ज़ है, इंसान की जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, वही उसको जो है वो ये जो टेम्पटेशंस हैं, इनसे बाहर जो है वो इंसान को निकालती है और इंसान को सीधे रास्ते पे लेके आती है कि भाई ये तुम्हारा राइट वे है, ये ट्रैक है। ड्यूटी जो है वो इंसान को गाइड करती है, इंसान का फ़र्ज़ जो है इंसान को गाइड करता है कि भाई तुमने इस रास्ते में नहीं जाना, इस रास्ते पे जाना। ठीक है। अगर हम रिलीजन के अकॉर्डिंग इसको जो है वो डिस्कस करें तो हमें भी जो है वो दो रास्ते दिए गए हैं। एक रास्ता जो है वो गलत है, जिसमें सारे करप्ट काम है, करप्शन है और इलीगल तरीके से पैसा कमाना, और एक रास्ता वो है जो अच्छा है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि ड्यूटी के इतने पक्के होते हैं, पुलिस वाले होते हैं लेकिन रिश्वत नहीं लेते। ठीक है। हर हर जगह पे उनको मौका मिलता है। ठीक है। लेकिन वो कभी रिश्वत नहीं लेते, कभी गलत काम नहीं करते। बहुत से लोगों से आप मिले भी होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी आपने अपने मुआशरे में देखे होंगे कि उनको बस मौका मिलने की देर है, उन्होंने हर काम में जो है वो इलीगल तरीके से जो है वो अपने काम करना शुरू कर देते हैं। सो इलीगल वे से पैसे कमाते हैं। सो वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी नहीं कर रहे होते। ड्यूटी इज़ अ प्योर थिंग। ठीक है, सेक्रेट थिंग। जो इंसान अपना काम जो है वो सही से कर सकता है, अपने काम के साथ वफादार होता है, अपने प्रोफेशन के साथ वफादार होता है, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। ठीक है। ये रिलीजन के अगर हवाले से भी अगर हम देखें तो इसमें हमें जो है वो काफ़ी हदीस मिल जाती हैं कि जो शख्स सुबह फजर नमाज फजर के बाद अपने काम पे निकल जाता है और हलाल रिस्क कमाता है, ठीक है, उसको जो है वो जन्नत में जगह अता की जाएगी, उसको उसको बख्श दिया जाएगा। इस तरह की हदीस भी हमें बहुत सी मिल जाती हैं। सो हमारा रिलीजन जो है वो भी इस चीज़ पे बहुत फोकस करता है। ठीक है। बल्कि हर रिलीजन में जो है वो कह लें कि हमारा रिलीजन तो फिर माशाल्लाह जो है ना उसने हमें हर चीज़ खोल के ओपनली जो है वो हमारे सामने रखी है। ठीक है। लेकिन अगर तुम दूसरे रिलीजन्स में भी देखें तो उनमें भी तो ये चीज़ आती है ना, ड्यूटी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ड्यूटी, जब तक इंसान एक ड्यूटीफुल नहीं होता तब तक इंसान की लाइफ में जो है वो कह लें कि चेंज आना नहीं शुरू होता। जो इन एक आप ऐसे ही देख लेना कि जो जिस बंदे के पास जॉब नहीं होती या जो लॉयल नहीं होता अपनी जॉब के साथ, उसको तो कोई रिश्ता भी नहीं देता। ठीक है। तो कहते हैं करदा करांदा है कख नहीं ते क्या करेंगे, मतलब इस तरह की हमारी सोसाइटी में जो है वो बहुत सी बातें जो है वो होती रहती हैं। सो ड्यूटी जो है वो आपके लिए जो है यानी कि एक बेस्ट वे होता है आपको सही रास्ते पे लाने का। ठीक है। तो यही चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं इस पोएम में। हम इसको इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो इसकी जो है वो ये इसकी समरी थी, एक शॉर्ट सी समरी जो है वो दी गई है। आगे इसके जो है वो इसकी एक्सप्लेन जो लाइनें हैं इसकी, जो इसका टेक्स्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, लेकिन वो भी समरी का ही पार्ट है। ठीक है। लेकिन ये मैंने जो है वो थोड़ा सा अलग से आपको जो है वो बताने की कोशिश की है। सो
वर्ड्सवर्थ प्रीफेसेस द पोएम विद कोट फ्रॉम द रोमन फिलोसोफर। ये एक रोमन फिलोसोफर था, ठीक है, उसने एक जो है वो लिखी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो उसको कोट करता है, कहता है आई एम नो लॉन्गर गुड थ्रू डेलिब्रेट इंटेंट बट बाय लॉन्ग हैबिट हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम नॉट ओनली एबल टू डू राइट। कहते हैं कि मतलब ड्यूटी को प्रैक्टिस करते करते, मैं इसका आपको जो है वो मेन क्रक्स जो है वो बता रहा हूँ। कहते हैं ड्यूटी को फॉलो करते करते मैं जो है वो इतना परफेक्ट हो गया हूँ कि अब हर चीज़ जो है वो मैं आंखें बंद करके सही सही कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ड्यूटी ने मुझको सही काम करने की, राइट काम करने की इतनी ज़्यादा आदत डाल दी है कि अब मैं हर काम जो है वो, कोई भी काम मैं गलत नहीं करता, वो मैं सही करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ड्यूटी को उसने जो है वो कहा कि ये वॉइस ऑफ गॉड है, इसको पर्सोनिफाइड किया है गॉड की वॉइस के साथ। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे ज़िम्मे जो ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, ठीक है, ये ड्यूटी ही है जो हमें जो है वो सीधे रास्ते पर रखती है। इफ़ वी स्टडी हकूकुल इबाद इन आवर इस्लामिक वैल्यूज़, तो हमें पता चलता है कि हमारे ज़िम्मे जो है वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और हमें ये किस किस चीज़ से बचाती हैं, ठीक है। ड्यूटी बेसिकली इट इज़ द नेम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ योर ऑब्लिगेशन। ये नहीं है कि हमारी ड्यूटी यही है कि हमने बस काम करना है और ये छोटे मोटी ये जो चीज़ें होती हैं यही हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। हकूकुल इबाद का हमारे इस्लाम में जो है वो बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। सो यहाँ पे भी मैं उसको कोट करने की जो है वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बात करेंगे, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें कैसे होती हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ लें कि ये हकूकुल बात के बारे में भी बात हो रही है। सो ये वॉइस ऑफ गॉड होती है, तो वेन टेम्पटेशन से हमें बचाती है। मतलब इंसान जो है वो कभी कभार इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते बहुत ज़्यादा कह लें कि आप टेम्पटेशन का शिकार हो जाता है, इंसान बहक जाता है, बुरे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। इंसान जो है वो कहता है कि मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ, लोगों को धोखा देना शुरू कर देता है, लोगों के गले काटना शुरू कर देता है। अगर आप अपनी सोसाइटी को अगर आज हम देखें तो यही तो चीज़ें हो रही हैं सारी, ठीक है। हम अपने इर्द गिर्द यही सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं कि हर इंसान जो है वो टेम्पटेशन का शिकार है। जहाँ पे इंसान को मौका मिलता है ये ईवल करने से बाज नहीं आता। ईवल जो है वो अडॉप्ट हम कह लें कि बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो हमारी सोसाइटी में आज ये सारी चीज़ें जो है वो, बल्कि आप हमारी सोसाइटी नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप पॉलिटिकल लेवल पे देखें इसको, अगर आप सोशल लेवल पे इसको देखें, आप हर हर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप इसे देखें, तो हर जगह पे जो है ये चीज़ें कह लें कि होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं। इंसान जो है वो बहक जाता है और हर कहीं पे जो है वो कोई ना कोई गलत काम करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ही इंसान जो है वो कर रहा होता है। लेकिन बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जो अपने फ़र्ज़ के बहुत पक्के होते हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा उन्होंने सच्चाई का साथ देना है, हमेशा उन्होंने लोगों की मदद करनी है। लेग पुलिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करते, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान की ड्यूटीज़ ही हैं बेसिकली, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के ज़िम्मे लगाई हैं। लेकिन इंसान अपनी जो है वो ख्वाहिशात के पीछे भागता भागता इन सबको जो है वो भूल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। ये आप जो है वो पढ़िएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूँ कि जब फिर हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बन जाता है, पीस बन जाता है, ठीक है। और एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें मिलती है। कभी आप किसी की मदद करके देखें, कभी आप किसी को मोटिवेट करके देखें, तो आपको जो है वो एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन जो है वो अंदर से मिलती है, एक सुकून मिलता है। आपको खुशी होती है कि यार मैंने भी किसी की मदद की, मैं भी किसी के काम आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये हमारी ड्यूटीज़ में ही आती हैं। सो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। दी ओड टू द ड्यूटी पोएम इज़ रिटन इन 1805। 1805 में लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड इट वाज पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम्स। तो ये 2 वॉल्यूम्स में जो है वो पब्लिश करवाई गई थी। दिस पोएम फॉर्म इज ओड। ओड के बारे में भी हम पहले से बात कर चुके हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज पर्सोनिफाइड ड्यूटी। तो ड्यूटी को जो है इसने पर्सोनिफाइड किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है या पर्सोनिफाइड करना क्या होता है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। जब किसी बेजान चीज़ को, किसी
जानदार चीज़ की हम क्वालिटी दे देते हैं तो उसको बेसिकली जो है वो हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं। ठीक है, सो इसको जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है और इसको जो है वो वॉइस ऑफ गॉड जो है वो कहा गया है, बल्कि इसको जो है वो डॉटर ऑफ गॉड भी कहा गया है। ठीक है, एज अ डॉटर ऑफ गॉड, मतलब ड्यूटी जो है वो गॉड की डॉटर है, या इस तरह से उसको जो है वो करके पर्सोनिफाइड किया गया है, एक जानदार चीज़ से उसको तशबीह दी गई है। अच्छा, अब ये जो ओड लिखी गई थी, ये बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एक पोइट हैं जिनका नाम है थॉमस ग्रे, उन्होंने एक ओड लिखी थी, ओड टू एडवर्सिटी। ठीक है, बदहाली पे, नाकामयाबी पे। तो उसके आंसर में फिर इन्होंने ओड टू ड्यूटी जो है वो लिखी थी। मतलब उनको जो है वो उससे, उस पोएम से उन्होंने जो है उस ओड से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। उन्होंने जब ओड टू एडवर्सिटी लिखी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान की लाइफ में नाकाम बना देती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसका एक अपोजिट वे भी हो सकता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वो चीज़ लिखता हूँ जो इंसान को इंसान की लाइफ में कामयाब करती है। तो उन्होंने इसी पोएम को पढ़ के, जो थॉमस ग्रे ने जो लिखी थी, उसी को पढ़ के उन्होंने फिर अपनी पोएम जो है वो लिखी, जिसमें उन्होंने ओ जिसको उन्होंने नाम दिया ओड टू ड्यूटी का। अच्छा, तो इसको जो है वो पर्सोनिफाइड करते हैं किस नाम से, एज अ डॉटर ऑफ गॉड और वॉइस ऑफ गॉड। उन्होंने वॉइस ऑफ गॉड भी कहा है और वॉइस ऑफ सॉरी डॉटर ऑफ गॉड भी कहा है इस चीज़ को। ठीक है, तो इतनी डिस्कशन हमारी खत्म हुई। अच्छा, यहाँ से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ड्यूटी इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ड्यूटी जो होती है वो बड़ा अहम पार्ट है हमारी लाइफ का। जो इंसान कोई काम नहीं करता, जो इंसान कह लें कि उसमें कोई स्किल्स नहीं होती, तो वो अपनी लाइफ जो है वो अपनी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो उसको फेस करनी पड़ती है। द मीनिंग ऑफ ड्यूटी इज वर्क और ऑब्लिगेशन। सो इंसान का वर्क और इंसान की ऑब्लिगेशन, इसी को उन्होंने ड्यूटी का नाम दिया है। इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यही हमारी सोल से, हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी स्पिरिट के साथ ये चीज़ जो है वो एसोसिएट होती है। ठीक है, ज़मीर की बात होती है, कौन सा बंदा अपने काम को काम समझ के करता है और कौन कौन सा बंदा अपने काम को इबादत समझ के करता है। ठीक है, सो ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने अपने काम को किस तरह से करना है। जब इंसान का पैशन और प्रोफेशन, ये दोनों चीज़ें एक होती हैं, तो इंसान को कामयाबी तभी मिलती है। द पोइट सेज, इफ वी लव दिस नेम, इट इज़ अ रोड मैप। पोइट कहता है कि ये उन भटके लोगों के लिए एक रोड मैप का काम करती है। ठीक है, मतलब भटके हुए लोगों को रास्ते पे लाने के लिए एक रोड मैप है, ये एक रास्ता है। ठीक है, कौन सा रास्ता है? जो इंसान को गाइड करता है। एंड लाइट फॉर दोज पीपल हु अडॉप्ट रॉन्ग वे इन देयर लाइफ, वो लोग जो अपनी लाइफ में गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। ठीक है, और टेम्पटेशन का शिकार हो जाते हैं, पैसे के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लोगों के गले काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या कोई और जो है वो वे भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए एक ड्यूटी की शक्ल में हमारे सामने दो रास्ते रखे हैं कि भाई ये गलत है और ये सही है। तो जो बंदा सही रास्ते पे चलता है उसी को ड्यूटी का नाम दिया जाता है। ड्यूटी मेक्स अस डिसिप्लिन, तो ड्यूटी हमें डिसिप्लिन भी बनाती है। एंड एंड्स आवर एरर एंड रिफॉर्म्स अस, ये हमारे एरर्स को, जो इंसान में गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, इस चीज़ को ख़त्म करती है। ठीक है, और हमें एक बेहतर पर्सन जो है वो बनाती है। आफ्टर डूइंग आवर ड्यूटी वी विन एंड गेट विक्ट्री। हम जो है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के बाद जीत भी जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान मेहनत करता है, नाकामी के बावजूद जो है वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता, कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो फिर इंसान एक ना एक दिन कामयाब हो भी जाता है। एंड लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश इन कंट्री। अच्छा, अब एज अ सिटीजन भी जो है वो, अगर हम इसकी बात करें, तो जब एक इंसान अपनी कह लें कि ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है एज द मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, तो मेंबर ऑफ सोसाइटी होने के नाते से जब इंसान अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, जब एक बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो पूरे मुल्क को जो है वो उसका फ़ायदा हो रहा होता है। अगर इसी तरह हर बंदा जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी को सही से करे, तो हमारा मुल्क जो है वो दिनों में तरक्की करेगा। दिनों में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होंगे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता हो जाएगा। तो ड्यूटी जो है वो सिर्फ कह लें कि
इंडिविजुअल लेवल पे हमें बेहतर नहीं बना रही होती, बल्कि ये हमारे कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही होती है। ठीक है, एक बंदा जब अपनी ड्यूटी सही से करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका सबको फ़ायदा होगा। ड्यूटी सेव्स कंट्री फ्रॉम टेरर। तो जो ड्यूटी होती है ये हमें हमारे कंट्री को टेरर से भी बचाती है। टेरर मीन्स कि आप कह लें कि हर बंदा जब अगर अपना फ़र्ज़ जो है वो अच्छे से निभाएगा तो कोई भी बंदा चोरी नहीं करेगा, कोई भी बंदा जो है वो कह लें कि गलत रास्ते पे नहीं चलेगा, कोई भी बंदा जो है वो दूसरों के गले नहीं काटेगा, लेग पुलिंग नहीं करेगा। अगर इंसान अपनी ड्यूटी को अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है, और अच्छे अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर दे, तो जो हमारा कंट्री होगा वो दिनों में जो है वो प्रोग्रेस करेगा। और कह लें कि हमारे कंट्री में टेरर भी जो है वो नहीं होगा। ड्यूटी सेव्स अस फ्रॉम वेन टेम्पटेशन लाइक मनी। तो हमारी जो ड्यूटी होती है, हमारा जो फ़र्ज़ होता है, हमें जो सही रास्ता बताया गया है, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सही रास्ते जो बताए हैं, हमारा दीन जो हमें गाइड करता है, उसने हमारे ज़िम्मे कुछ ड्यूटीज़ लगाई हैं, वो हमें किससे बचाती हैं? टेम्पटेशन लाइक मनी, करप्शन एंड अदर इवल्स ऑफ सोसाइटी। हमारी ड्यूटी जो होती है, हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारे अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा ज़मीर हमें इस चीज़ पे जो है वो फिर जो है वो कहने के आमादा नहीं होने देता। अगर इंसान की अपब्रिंगिंग सही हो, उसको अपनी ड्यूटी का पता हो, ठीक है, कौन सा काम जायज़ है और कौन कौन सा नाजायज़ है, और वो इसको प्रैक्टिस भी कर ले, तो हमारा मुल्क भी दिनों में तरक्की करेगा, हम सोशली भी ठीक होंगे, और जितनी भी बुराइयां हैं वो माशरे से वो ख़त्म हो जाएंगी। और यही इंसान की, अगर हम इसको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दुनिया में भी जो है वो हमें इज़्ज़त और एहतराम और हर चीज़ जो है वो दिलाती है, और आखिरत में भी ज़ाहिर सी बात है ये हमें फ़ायदा दे ही देगी। ठीक है, सो बाय फॉलोइंग आवर ड्यूटी वी फील काम। जब हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम काम फील करते हैं। इट इज़ सोर्स ऑफ पीस एंड सेटिस्फेक्शन। तो जब इंसान किसी की मदद करता है, जब इंसान अपना काम सही से करता है, सेटिस्फाइड होता है, जो इंसान आप कभी देख लीजिएगा, जो इंसान ईमानदारी से काम नहीं करता, वो कभी भी अपने अंदर में जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, तो कुछ लोगों का ज़मीर तो वैसे ही जो है वो मर जाता है, लेकिन जो इंसान फिर भी सही से काम नहीं कर रहे होते, वो अपना ही उनका अंदर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो पल-पल जो है वो मर रहे होते हैं, और पल-पल जो है वो उनका ज़मीर जो है वो झिझोड़ रहा होता है, जूते मार रहा होता है, थप्पड़ मार रहा होता है कि क्या किया तुमने? ये फलाँ काम किया, तुमने रिश्वत ले ली, ठीक है? चंद चंद सिक्कों के एवज़ तुमने अपने ईमान को बेच दिया क्या? ये सारी चीज़ें हमें फिर अंदर-अंदर से जो है वो तंग करती हैं, ठीक है? तो एक ड्यूटी ही ऐसा वे होता है जो हमें सही रास्ते पे जो है वो चला के रखता है। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रगलिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम्स। सो सॉल्यूशन है ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम्स का। जब इंसान सही रास्ते पे चलता हो, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे दीन ने हमें ये भी बताया कि जब इंसान सही रास्ते पे चलता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसकी मदद करती है। हर इंसान जो है वो एक दफ़ा किसी भी चीज़ में कदम रखे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसको हेल्प आउट करती है, और बड़े मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें बताई गई हैं। सम पीपल थिंक ड्यूटी डज़ नॉट सी देम, बट इट कीप्स आई ऑलवेज ऑन एवरीवन। कुछ लोग जो है वो अपने फ़र्ज़ को भूल जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि शायद अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमें देख नहीं रही, हमारा फ़र्ज़ जो है वो हमें जो है वो फ़ोर्स नहीं कर रहा, या हमारा ज़मीर हमें नहीं झिझोड़ रहा। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो फिर भी गुनाह की तरफ जो है वो माइल हो जाते हैं, लेकिन ड्यूटी की नज़र, अल्लाह ताला की नज़र हर वक्त जो है वो उन पे होती है। ठीक है, सो इसको जो है वो वॉइस ऑफ गॉड इसलिए इसने जो है वो कहा है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। तो हर वक्त जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है देख रही है। ठीक है, सो इंसान कभी कभार जो है वो बहक जाता है और बुरे काम करना शुरू कर देता है। वो ये सोच लेता है कि शायद कोई भी उसे नहीं देख रहा, लेकिन वहाँ पे भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसे देख रही होती है। द पोएट सेज दैट देयर आर आल्सो सम पर्सन्स who do not require instructing how to work. That kind of person does their work naturally and honestly in correct way. ठीक है, तो पोइट यही कह रहा है
कि जो लोग इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जो लोग अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, उनसे फिर कोई भी काम जो है वो गलत नहीं होता। वो नेचुरली और ऑनेस्टली बड़े करेक्ट वे में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस इंसान का इरादा पक्का हो, वो डिटरमाइन हो, ठीक है, अल्लाह पे उसका यकीन हो, तो वो अल्लाह की ज़ात जो है वो उसको फिर अपनी पनाह में रखती है और उसको बचा के रखती है इन सारी चीज़ों से। लेकिन जब इंसान, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में भी फरमाया, वातसिमू बिहिब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम दो। ठीक है, आपने इसके अपोजिट ये भी देखा होगा कि जो लोग बुरे काम करते हैं और जो लोग यानी कि अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उन्हें ढील दे देती है। ठीक है, लेकिन ढील तो जो दी जाती है, लेकिन एक ना एक दिन अल्लाह की ज़ात ने ये भी फरमाया कि मैंने इनकी रस्सी को जो है वो ढीला छोड़ दिया हुआ है, लेकिन एक ना एक दिन इनकी पकड़ जो है वो होगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें, ये तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में भी आपको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं और हमारे कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें कैसी होती हैं, मैं साथ साथ ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको समझा सकूँ। पोएट के कॉन्सेप्ट से तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दीज काइंड्स ऑफ पर्सन्स हियर देयर इनर वॉइस, कहते हैं यही वो लोग होते हैं जो अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं। ठीक है, उनका ज़मीर उनसे क्या कहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही समझते हैं, विच गाइड्स देम टू डू इट। और यही जो इनर वॉइस होती है वो उनको गाइड कर रही होती है, उनको गाइड कर रही होती है कि उसने कौन से अच्छे काम करने हैं और कौन से बुरे काम करने हैं, वो बता रही होती है। आपने डॉक्टर फॉस्टस जो है वो प्ले पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने जिक्र पड़ा होगा गुड एंजल का और बैड एंजल्स का। ठीक है, कि हमारे अंदर ही दो आवाज़ें होती हैं, एक गुड एंजल होता है और एक बैड एंजल होता है। अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारे जो है वो जो करामुल कातिबीन हैं, हमारे साथ जो फरिश्ते हैं, ठीक है, जो हमारे हर हर एक एक मिनट को जो है वो नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो हमारी अंदर की वॉइस ही होती है। जब आप देखें, जब भी आप गलत काम करने लगते हैं तो आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपके माइंड में ख्याल आ जाता है कि यार नहीं, ये मैं जो है मैंने नहीं करना, ये गलत है। ठीक है, फिर आप कहते हैं ओ नहीं नहीं खैर है यार, कोई बात नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे। सो ये जो इनर वॉइस होती है इंसान की, अगर कह लें कि सोल की बात है ना, अगर इंसान की सोल जो है वो मजबूत होगी, तो इंसान जो है वो अपने नफ्स पे, अपनी बाकी चीज़ों पे भी काबू पा लेता है। और यही ड्यूटी जो है, यही जो इंसान की ऑब्लिगेशंस है, ये इंसान को सही रास्ते पे चला रही होती है। दे आर हैप्पी पर्सन, वो लोग जो अपनी अंदर की आवाज़ को समझ सकते हैं, वो बड़े अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। ठीक है, ड्यूटी हेल्प्स देम टू चूज राइट पाथ। ड्यूटी, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स दैट व्हेन ही वाज यंग। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, अब पोएट की बात आ गई। पोएट यहाँ पे बताता है कि जब वो जवान हुआ करता था, तब वो भी अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हुआ करता था। वो भी चाहता था कि वो आज़ाद रहना पसंद करता था, अपने काम से उसे इतना ज़्यादा लगाव नहीं था। लेकिन उसने क्या किया, जब उसको उसने जब सही रास्ते पे चलना शुरू किया, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है, फिर इंसान जो है वो, हर इंसान जो है वो कह लें कि कभी ना कभी तो सही रास्ते पे जो है वो आ ही जाता है ना। तो फिर उसे एहसास होता है कि यार मैंने अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजार दी है। तो अब पोएट जो है वो भी कभी फ्रीडम जो है वो उसका जो है वो गुलाम हुआ करता था, फ्रीडम को वो बहुत ज़्यादा लाइक करता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जब वो सही रास्ते पे चला है, तो वो फ्रीडम को भूल गया है। ड्यूटी ने उसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर दिया है, ड्यूटी ने उसको बहुत ज़्यादा सही कर दिया है। पोएट जो है वो भी कभी शॉर्टकट के चक्करों में जो है वो शॉर्टकट अपनाया करता था और वो ईज़ी काम ढूँढता था। लेकिन ड्यूटी, कहते हैं ना, ड्यूटी का जो रास्ता होता है ना, वो थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होता है, कठिन ज़रूर होता है, लेकिन राइट वे वही होता है। ठीक है? जब हम शॉर्ट वे ढूँढते हैं, शॉर्टकट्स ढूँढते हैं, या इस तरह के कोई इल्लीगल काम करते हैं अमीर होने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो फिर इंसान को आफ्टर ऑल उनका जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा होता। इंसान भटक भी जाता है और दीनी लिहाज से भी वो चीज़ें ठीक नहीं होती। तो ये जो रास्ता होता है ये थोड़ा लंबा तो होता है, लेकिन आफ्टर ऑल ये परफेक्ट वे होता है और इंसान की निजात भी इसी में है। ठीक है? सो कभी पोएट भी जो है वो अपनी बता रहा है कि वॉज लवर ऑफ हिज फ्रीडम, वो भी अपनी फ्रीडम का जो है वो लवर था। He selected the easy path to go,
बिकॉज द वे ड्यूटी इज़ नॉट सो ईजी, क्योंकि ड्यूटी का जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता. बट नो ही हैड डिसाइडेड to follow the right path of duty. The poet says that there are many temptation, annoying emotions who try to divert us, but it is duty which keeps us on the right track. ठीक है, तो पोएट यही कह रहा है कि बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं जो हमें गुमराह कर देते हैं, लेकिन ड्यूटी का जो रास्ता है वो एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को कह लें कि अपने भटकने जो है वो अपने मकसद से भटकने नहीं देता, इंसान को डाइवर्ट नहीं करता, इंसान के इमोशन, ये सारी चीज़ें इंसान को डाइवर्ट करती हैं. लेकिन ड्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें सही रास्ते पे चलाती है, ये हमें गाइड करती है. इट इज़ आवर मास्टर थ्रू आउट द होल लाइफ. तो ये एक मास्टर की तरह काम कर रही होती है, एक टीचर की तरह काम कर रही होती है, एक गाइड की तरह काम कर रही होती है, जो हमें राइट वे पे रखती है. इन ऑर्डर टू फॉलो द ड्यूटी वन मस्ट बी हम्बल. ठीक है, जो ड्यूटी फॉलो करते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं. प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, और जो प्राइड होता है वो हमें तबाह बर्बाद कर देता है. जो गलत रास्ते होते हैं वो हमें तबाह बर्बाद कर देते हैं. सेल्फ एग्रेंड एग्रेंडाइजमेंट, ये कहते हैं सेल्फ कंट्रोल को. ठीक है, तो कह लें कि जो ये चीज़ होती है, ये इंसान को कह लें कि इंसान जो ये जो है ना वो कह लें कि गरूर में आके अपने आप को जो है वो क्या कहना शुरू कर देता है कि मैं जो है वो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैंने अपनी कुव्वत से बलबूते से ये हासिल कर लिया और वो हासिल कर लिया. बेसिकली इंसान को जो भी कामयाबी मिलती है, मेरा ये यकीन है कि वो अल्लाह का करम होता है. इंसान जो है वो बजाते हुए कह लें कि इस चीज़ के काबिल नहीं होता कि वो किसी चीज़ को हासिल कर सके. ठीक है, बहुत सा टैलेंट आपने जो है वो सड़कों पे जो है वो कह लो कि रुलते हुए देखा होगा, बड़े लोग जलील होते हुए देखे होंगे, और बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कुछ भी नहीं थे लेकिन अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो है वो बैठे हुए हैं. अल्लाह ताला की ज़ात ने उन पे करम किया और उनको जो है वो अच्छी अच्छी पोस्ट दी. ठीक है, सो कुरान पाक सेज इन दिस सेंस के ज़िल्लत भी अल्लाह ही देता है और इज़्ज़त भी अल्लाह ही देता है, और इज़्ज़तें उन्हीं को मिला करती हैं जिन लोगों ने कह लें कि मेहनतें की होती हैं, जिन्होंने ड्यूटी को फॉलो किया होता है. ठीक है, तो अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातमुन नबिय्यीन उनकी लाइफ देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने ड्यूटी का रास्ता जो है वो कभी नहीं छोड़ा. ठीक है, उनकी जो ड्यूटीज़ थी, उन्होंने अपने काम को जो है वो कितनी ज़्यादा कह लें कि उन्होंने अहमियत दी. ठीक है, तो उनका काम जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके ज़िम्मे पे काम लगाया था, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वो निभाया. ठीक है, तो अपनी लाइफ को किस तरह से उन्होंने बैलेंस रखा. सो ये ड्यूटी ही तो जो थी जिन्होंने आज तक उनका नाम जो है वो हम लेते हैं, और आज जो है वो उनको हम जानते हैं, और जनाबे वाला ये सारी. तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, वो ही जो है वो उनका नाम ही जो है वो जिंदा रहा करता है. द पोएट रिक्वेस्ट टू रिमूव हिज वीकनेसेस, तो ड्यूटी से ही जो है वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, ड्यूटी से जो है वो कह रहा है कि मेरी जितनी भी वीकनेसेस है वो ख़त्म कर दो. अगर मुझ में कोई वीकनेस रह गई है तो वो ख़त्म हो जाए और मैं सही रास्ते पे चलना शुरू कर दूँ. स्लेवरी टू द सेंस लीड्स टू ruin बिकमिंग अ बॉन्डमैन. कहते हैं ये जो स्लेवरी होती है, जो गुलामी होती है, ठीक है, हम कहाँ पे जो है वो कह लें कि ये जो हम बॉन्ड साइन कर लेते हैं और किसी के गुलाम बन जाते हैं, हमारी सोच आज़ाद नहीं रहती. ठीक है, फिर गलत काम भी हम करते हैं और ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो इससे भी जो है वो पोएट कह रहे हैं कि मैं इस तरह का जो है वो मैं कभी गुलामी की ज़िंदगी ना जीऊँ. ड्यूटी फ्रीज द हार्ट, ड्यूटी जो है वो इंसान के दिल को आज़ाद बनाती है. माइंड एंड अलाउज वन टू फॉलो वंस ट्रू सेल्फ एंड सोल. द पोएट वांट्स टू लिव इन द लाइट ऑफ ट्रुथ. तो पोएट जो है वो आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें जो है वो कह लें कि एक दुआ की शक्ल में जो है वो ड्यूटी से मांग रहा है कि मेरी सोल को सुकून दो, मुझे सच्चा बनाओ, और मैं हमेशा जो है वो सच्चाई की जो लाइट है उसको कह लें कि फॉलो करता रहूँ, सच को फॉलो करता रहूँ, गुलामी से बचा रहूँ, अपनी ड्यूटीज़ जो है वो मुझे पता चलता रहे और मैं उनको निभाता रहूँ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस जो है, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं. एनालिसिस में भी इसी तरह की कुछ चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं, तो आप तक जो है वो ये नोट्स पहुंच जाएंगे, तो आप जो है वो इनको एक दफ़ा से जो है वो
एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। तो सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अल्लाह आपका जो है वो हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।